हेलो गाइस, WRNSO का टाइम हो चुका है। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा क्लास में हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, फिर थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, ठीक है ना। EMI ये क्या होती है? ये आपकी एक ऐसी चीज होती है जिससे आप कर्ज लेते हैं और मंथली के हिसाब से आप उनको पेमेंट करते हैं कि हमने हमारा कर्ज जो था वो हमने ले लिया है। हमने जो कर्ज था वो ले लिया, अब हम जो हमारा काम है वो हो चुका है। अब हम क्या करें, इसे वापस कर देते हैं। बैंक को, सरकार को जो होता है वो वापस कर दें। EMI मतलब क्या होती है? इंडिकेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी क्या होती है ये? आप जो पेमेंट लेते हो, किसी भी बैंक से कर्ज लेते हो या सरकार से या किसी भी प्रकार का कर्ज लेते हो, उस कर्ज के बाद आपका जो फर्ज बनता है, आपने जो काम था वो आपने निपटा लिया, उसको जो पर मंथ आपकी जो किस्त बन रही है वो आप उनको देते हो। अगर आप उनको नहीं देते हो तो आपके साथ वो क्या करते हैं, आपके जो चीज ली होती है उस चीज को ले लेते हैं, या आपने घर पे उठाई हुई है EMI, या आपने किसी गाड़ी पे या किसी चीज पे आपने EMI उठाई हुई है, तो वो चीज वो ले जाती हैं बैंक वाले, कर्ज वाले, सरकार जो हुई होती है ले लेती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी असली काली सच्चाई या सच, ठीक है ना। इसका काला सच ये है कि लोग जो कर्जा ले लेते हैं, चले जाते हैं बैंकों में और सरकार के पास चले जाते हैं कि हमें कर्जा दो, हमारे घर नहीं चल रहे, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। लोग इसको बहाना जो बनाते हैं, कुछ लोगों को सच में जरूरत होती है, कुछ लोगों को तो बहाना बनाकर ले लेना, ठीक है मोबाइल ले लेना, आईफोन ले लेने के लिए EMI उठा रहे हैं हम। और मैं कुछ लोग देखे हैं, सच बताऊं तो मैं, और तो और गाड़ी बाइक इनके लिए EMI ले लेते हैं और कहेंगे बाद में भर देंगे, बाद में उनसे भरी भी नहीं जाती। क्या नहीं की जाती है? उनसे भरी भी नहीं जाती है। और फिर यही लोग एक के बाद एक झूठ बोल रहे होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसे काम क्यों करते हो जब तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें EMI किस चीज़ पर लेनी चाहिए? कि यहाँ घर में कोई स्थिति आ गई, घर में कोई मतलब बहुत बुरी घटना हो गई, उस पर EMI उठाते हुए भी तुम लोग अच्छे लगते हो। लोग फ़ोन के लिए उठा लेते हैं। चलो कुछ लोग होते हैं जैसे स्टडी करने के लिए लैपटॉप, फ़ोन और कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, स्टडी के लिए हमें जरूरत पड़ रही है, वो चीज़ अच्छी है। पर कुछ लोग जानबूझकर EMI उठा लेते हैं। फिर इसका जो रोना धोना होता है ना, फिर जब EMI वाली जब पैसा लेने के लिए आते हैं, फिर ये मुँह छुपाते फिरते हैं ये लोग। सच बताऊं तो मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं ये आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ये EMI पर वीडियो है। किस पर है? EMI पर। EMI पर होता है, हिंदी में इसे वैसे बोलता है तो समान मासिक किस्त होती है ये हिंदी के अंदर। इसको उठाने के बाद में हमें बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। ये तब उठाओ आप जब लगे हम अब उठा लेंगे, हम इसे इस टाइम पर, अब इसकी अवधि के अनुसार हम इसको भरपाई कर देंगे, तब उठाओ, ठीक है ना। तब भी ऐसे मत उठाओ। EMI के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अभी हम आपको DD न्यूज़ के सुधीर चौधरी से मुलाकात करवाते हैं, यानी उनका एक वीडियो दिखाते हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि EMI मत उठाओ, मत उठाओ। मेरे ऊपर भी कर्जा था, मैं 2000 इससे उठा ली, 3000 इससे उठा लिए। अपने आप का जो मेरी सैलरी आती थी उससे मैं कर्जा उतारता था, जो मेरे महीने का लास्ट बचता था मैं उससे कर्जा उतारता था। जब मेरे को लगता था कि हाँ मेरे को जरूरत हो गई है, सैलरी आने 5-7 दिन 10 दिन लगे, तो मैं 2000 किसी से उठा लेना, फिर उसका 2000 रुपये खर्चा निकल गया तो अगली बार उसको किस्त में 500 रुपये देना। और उसके बाद मतलब जो कर्जा होता था वो उतारता चलता था, साथ में उसको 500 रुपये, जैसे 2000 उठा लिए, 3000, 500 रुपये देकर किस्तों के हिसाब से मैंने मेरा कर्जा है ना 2 साल में कंप्लीट किया था। 66,000 रुपये मेरे ऊपर कर्जा था, ठीक है ना। मैंने अपना रहना सहना, कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल कॉलेज सब देखे हैं मैंने भाई, ठीक है ना। हर चीज़ को देखा और 66,000 रुपये कर्जा भी उतारा मैंने। अपने को कोई दिक्कत नहीं आने दी, अपने को दवाइयों की भी दिक्कत नहीं आने दी, घर पर भी पैसों की नहीं दिक्कत आने दी मैंने। सही बताऊँ, मैंने तो कोई EMI नहीं उठाई ना, इसलिए कह रहा हूँ EMI उठाओ मत। कर्जा है, धीरे धीरे मैनेज हो सकता है, मेहनत करो, 4 गुना मेहनत करो, 1 गुना भगवान भी आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है ना। और कर्जा कैसे उतारना है, कैसे मेहनत करनी है, हम एक दिन इसको लेकर वीडियो बनाएंगे। मुंह छुपाने कुछ नहीं होता कर्जा लेने के बाद में, मत उठाओ कर्जा। EMI की भारी नुकसान है, इसलिए हम कह रहे हैं थोड़ा वीडियो के अंदर थोड़ी कड़वाहट हो सकती है हमारी। क्यों हो सकती है? ये आपके लिए कि आप थोड़ा सा बचें इससे, क्योंकि कर्जा मेरे को पता है कि कैसे उतरता है, हमने कर्जा कैसे उतारा है। तो चलिए मैं ये वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ा मैं खुद ही और बताऊंगा आपको, क्योंकि क्लास के अंदर ये थोड़ी सी की हेवी स्टडी थी। अब इसके बाद में प्रैक्टिकल दिखाते हैं, उसके बाद आपको नॉर्मल स्टडी भी दिखाएंगे। अब हम भारत के लोगों की उस आर्थिक सोच को डिकोड करेंगे जिसमें लोगों की बचत की आदत अब लगातार
कम होती जा रही है और अब लोगों ने उधार की जिंदगी जीनी शुरू कर दी है। देखिए हमारे देश में बदलाव कितना बड़ा आया है, दुनिया भर में ये बदलाव आया है, लेकिन अब हमारे देश में भी ये बदलाव आने लगा है। पहले के ज़माने में हमारे जो औसत परिवार हुआ करते थे वो बचत में विश्वास करते थे। जितना उनके पास पैसा होता था उतने ही पाँव पसारते थे, और इसीलिए कहा जाता है कि जितना आपके पास पैसा हो उतना ही खर्चा कीजिए। वर्ष 2020 में हमारे देश के परिवार अपनी आय का औसतन 22.5% बचा रहे थे, लेकिन ये आंकड़ा धीरे धीरे घटता गया और वर्ष 2023 में परिवारों की औसत बचत घटकर 18% से भी कम रह गई। इस हाउस होल्ड सेविंग्स में बैंक एफडी, आपकी नकद बचत, आपके म्यूचुअल फंड और आपके घर में जो सोना है ये भी शामिल है। इस समय भारत के 28 करोड़ 30 लाख लोगों पर अलग अलग तरह के कोई ना कोई कर्जे हैं। सोचिए 28 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनके ऊपर कोई ना कोई कर्जा है, जिन्होंने कोई ना कोई लोन लिया हुआ है, जो कोई ना कोई ईएमआई दे रहे हैं, और ये कर्ज कुल मिलाकर लगभग 135 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये एक नई सच्चाई आप देख लीजिए, 28 करोड़ लोगों पर आज हमारे देश में कोई ना कोई कर्जा है, कोई ना कोई लोन उनका चल रहा है, किसी ना किसी चीज के लिए वो ईएमआई दे रहे हैं। यानी देश के इन 28 करोड़ लोगों पर औसतन 4,80,000 रुपए का कर्ज है। ये औसतन है। इस समय हमारी जिंदगी ईएमआई पर चल रही है। पिछले साल 70% आईफोन जो बाजार में बिके और 80% कार जो बाजार में बिकी वो कर्ज लेकर यानी लोन लेकर खरीदी गई थी। यानी उन सब गाड़ियों की, उन सब फोन्स की ईएमआई हमारे देश के लोग भर रहे हैं। यह है आज की सच्चाई। मैं आपको फिर से ये बताता हूं, देखिए मैं फिर से आपको ये आंकड़ा देता हूं। पिछले साल 70% आईफोन और 80% कार हमारे देश के लोगों ने कर्ज लेकर खरीदे हैं, लोन लेकर खरीदे हैं, और इन पर ईएमआई चल रही है। लाइन लगी हुई है, देखिए लोगों की, सबको आईफोन चाहिए। जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ये तब की है जब भारत में नया आईफोन लॉन्च हुआ था, आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हुआ था। लाइन लगी हुई है लोगों की। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनके पास इतना पैसा है ही नहीं, लेकिन इन्होंने लोन लिया है और ईएमआई पर इन्हें लेटेस्ट फोन चाहिए, लेटेस्ट गाड़ी चाहिए। पिछले 20 से 25 वर्षों में भारत के मिडिल क्लास की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले मिडिल क्लास की पहचान उसकी कमाई से नहीं बल्कि उसकी बचत से होती थी, और उसकी जो यूएसपी थी वो थी उसकी बचत करने की आदत। लोग अपने सीमित संसाधनों को बहुत सोच समझकर खर्च करते थे। अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा वो बचा कर रखते थे, या फिर उसे सोने में इन्वेस्ट करते थे, या फिर छोटी छोटी बचत योजनाओं में वो अपना पैसा लगाया करते थे। अक्सर हमारे घरों में माएँ अलग अलग ज़रूरतों के लिए पैसा बचा कर रखती थी। जो महिलाएं होती थीं घर की, वो बिना किसी को बताए बहुत सारा पैसा बचा कर रखती थी कि आगे चलकर कभी किसी संकट की घड़ी में परिवार को ज़रूरत पड़ गई तो उनके पास पैसा रहे। लेकिन अब वो ज़माना चला गया और अब पहले खर्च करो बाद में बचत करो का दौर आ चुका है। वर्ष 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण के साथ बाजार ने आपके खर्चे को आपकी सफलता का प्रतीक बना दिया। इस उदारीकरण से अभी खरीदो और बाद में चुकाओ ये मॉडल आ गया। इसके अलावा ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और सोशल मीडिया ने भी हमारे देश में लोगों के खर्चे की आदतों को तेजी से बढ़ा दिया। आज सुविधाएं और आमदनी बढ़ी हैं, लेकिन बचत का अनुशासन बहुत कमजोर हो चुका है। याद रखिए, समृद्धि सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि बचत से आती है। इसलिए सैलरी आते ही महीने के आखिर में पहले बचत अपनी तय करें, फिर खर्च की योजनाएं बनाएं। अपने जीवन में आपने कभी ना कभी जरूर यह महसूस किया होगा कि जब आपको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय किसी ने आपकी मदद नहीं की। इसीलिए ईएमआई को नहीं बल्कि बचत को अपने जीवन का मंत्र बनाइए। और कहते हैं, पुराने लोग कहकर गए हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए। ये जो कहावत हमारे बड़े बूढ़े कहकर गए हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए, इसका मतलब यही है कि आपकी जितनी क्षमता है, आपके पास जितना पैसा है उतना ही सामान खरीदिए, उससे ज़्यादा मत खरीदिए। और आपको याद होगा 1990 के दशक तक हमारे देश में गाड़ियों की संख्या, टू व्हीलर्स की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की संख्या
मकानों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। उस समय वही लोग ये सब खरीदते थे जिनके पास पैसा होता था, लेकिन अब वो लोग भी खरीद रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है और जो लोन लेकर खरीदते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। आज हमारे देश में चाहे कोई कितना भी कम पैसा कमाता हो, वो भी जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, फ़ोन खरीद सकता है, अच्छे मकान में रह सकता है। ये अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों ने अपने अनुशासन को भी तोड़ दिया है। 20-30 साल पहले तक हमने कभी क्रेडिट कार्ड देखे तक नहीं थे। हम सिर्फ वही सामान खरीदते थे जितना पैसा हमारी जेब में होता था। इसलिए आज आपने देखा होगा, कोविड का समय ऐसा आया जब आपकी परीक्षा का समय था। कोविड में कौन लोग सबसे ज्यादा ठीक से सरवाइव किए? वो लोग जिन्होंने बचत करके रखी थी। ऐसे लोगों ने कोविड के संकट को भी झेल लिया। अब एक बार फिर से कोविड के बाद वही दौर आ रहा है, और मैं बार बार आपको कहता हूं कि कोविड के समय में तो आपकी जान खतरे में थी, लेकिन इस बार आपकी जेब खतरे में है। इसलिए आपको वही अनुशासन अपनाना पड़ेगा जो आपने कोविड के समय पर अपनाया था, और इसमें ना तो सरकार आपके लिए कोई कुछ कर सकती है, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी, अपने जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा और बचत करनी ही होगी। अब मैंने आपको ये दिखाया है 3D वीडियो, इसमें अंदर आपको एक डिटेल पता चल गई होगी। मैं आपको ये नहीं है कि मैं इस वीडियो में आपको ठेस पहुंचा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा कड़वाहट, थोड़ा मोटिवेशन कर रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। क्या कर रहा हूँ? मोटिवेशन कर रहा हूँ कि हमने कर्जा नहीं उठाया। अगर हम EMI उठाएंगे, बैंक से, सरकारों से लेंगे कर्जा, मुंह छुपाना पड़ेगा, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं। आप क्या, मैं भी क्यों ना हूं, ये रविकांत ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री बनने वाला, सरकार से अगर कुछ उठाएगा तो इससे भी झेलना पड़ेगा दुख। ये बात मैं खुद के लिए भी कह रहा हूं और आपके लिए भी कह रहा हूं, समान है। मैं ये नहीं है कि आप में और मेरे में अलग अलग फर्क देखूंगा। अगर मैं गलती करूंगा इस वीडियो को देखते हुए भी या बनाते हुए भी, तो मैं भी पागल हूं, ठीक है ना। ठीक, अब हमने थोड़ा सा नॉर्मल में समझ लेते हैं कि आप किसी से भी कर्ज उठाओ, अपने दोस्त से या अपने पड़ोसी से उठा लो, वो फिर भी आपको अगर 6 महीने मोड़ दिए, 2 महीने 3 महीने तो और बढ़ा देगा, पर EMI वाले नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको भी ऊपर जवाब देना होता है। अब आप कहोगे सर ऊपर जवाब तो देना होता है पर हमारे पास पैसे नहीं होते, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। उनकी प्रॉब्लम थी आपका घर खर्चे के लिए जो भी चीज़ चाहिए, उन्होंने अपने टाइम पर आपको अपनी पेमेंट दी है, आपको हर चीज़ की मोहलत दी है। अब ये नहीं है कि आप उनको पेमेंट ना दे पाओ, पेमेंट देना आपका फर्ज बनता है और ये देना ही पड़ेगी, चाहे मैं भी क्यों ना हूं जिया। हमारे घर में अभी तक ना कर्जा नहीं उठाया हमने, किसी से लिया थोड़ा बहुत, दोस्त से ले लिया, इससे ले लिया, मैंने कर्जा उठाया था, दोस्तों से ले लिया। ऐसा नहीं, एक EMI उठाई थी मैंने। कुछ लोग देखे EMI उठाकर फ़ोन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फ़ोन ले रहे हैं, जबकि उनको फ़ोन से ज़्यादा मेहनत करके भी वो फ़ोन ला सकते। 20-25 हज़ार का फ़ोन तो आजकल 400-500-600 रुपये तो मजदूरी चल रही है, पर नहीं, उनको EMI पर लाना है, फिर वो महीने के 3-4 हज़ार रुपये कमा लेना, 10 हज़ार रुपये कमा लेना, जिसमें खर्चा भी निकाल लेते हैं। और फिर यही लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं। गरीब इसलिए तुम मेहनत नहीं करते, तुम सोचते हो कि EMI से हमारा काम चल जाएगा, थोड़ा मेहनत करते रहेंगे, ज़्यादा मेहनत ये करते नहीं है। और मेहनत हमेशा ही ज़्यादा करो जितनी हो सके अपनी, ठीक है ना। मेहनत हमारे ऊपर होनी चाहिए। मैंने ऑफिस की सैलरी, थोड़ा ओवर टाइम काम किया, पार्ट टाइम काम किया, इसलिए मैंने ये किया, पूरा कर दिया। मैंने किसी कर्जा बहुत कम केस में उठाया था, 66 हज़ार रुपये जो कर्जा था वो मजबूरी थी मेरे उठाना, न कि मैं वो कर्जा भी नहीं उठा रहा था, क्योंकि मुझे पता है अगर टाइम पर नहीं भरी गई तो लोगों के सामने कैसा मुंह लेके जाना है, ये मुझे खुद को पता था, इस दिमाग को पता था। मैं आज देखता हूँ मेरे कुछ दोस्त लोग भी है, उनके कर्जा भी है, वो बोलते हैं रविकांत तू हेल्प कर दे। मैं क्यों हेल्प करूँ? वो कर्जा किस चीज़ के लिए ले रखा है उन्होंने? फ़ोन के लिए ले रखा है, लैपटॉप के लिए ले रखा है, हम स्टडी करेंगे, जबकि वो उन लैपटॉपों के अंदर सारा दिन सॉन्ग सुनते हैं घर पे सारा दिन। किस चीज़ पर उनको पेमेंट दें? फ़ोन में है, स्टडी के लिए ले रहे हैं। हनी सिंह के कौन सा सॉन्ग आया है, सिद्धू मूसेवाला का कौन सा सॉन्ग आया, ऐसे वो बातें करते हैं। हालांकि सिद्धू मूसेवाला का नाम नहीं बोलना चाहिए, नया सॉन्ग आ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कौन सी मूवी बनी, अरे हम चीज़ भी ध्यान रखते हैं, मूवी का ध्यान रखते हैं, ऑफिस का काम भी ध्यान रखते हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो बनाने पर ध्यान रखते हैं, हर चीज़ पर ध्यान रखते हैं। आप भी क्यों नहीं रख सकते? नई चीज़ कौन सी है, मूवी कौन सी है, ये कौन सी चीज़ आई है, और वो चीज़ जो चीज़ उनके लाइफ में काम आने वाली नहीं है अगले 20-25-30 साल तक। अगले 20-25-30 साल तक तो स्टडी काम आने वाली है, मेहनत काम आने वाली है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। बाइक लाएंगे, लोगों को दिखाएंगे हमारे पास बाइक है, फिर वो EMI वाले आपके घर पर आते हैं, फिर आप बोलते हो
बच्चों को बोलते हो घर पे मत आए, बोल देना कि घर पे मत, मतलब पापा नहीं है, आएंगे तब देंगे। यार ये बातें क्यों बोलते हो? लोगों को दिखाने के लिए क्यों लेकर? अपने घर का जो खर्चा है वो निकालने के लिए ही ईएमआई का यूज़ करें। जब निकल जाए मेहनत करो और उसकी भरपाई करो। 3-4-5-6 हज़ार रुपये किस्त होती है, इतना तो हम मेहनत करके सकते हैं, मजदूरी है 500 हिसाब से। ईएमआई सोच समझ कर उठाओ। ये बात मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कहीं अगर लग रहा है कि हाँ ठीक है रविकांत ने आज अपनी मतलब क्या है कि हमारे लिए बोली है, ये बात मेरे लिए भी है। कोई भी रूल अगर मैं आपको बता रहा हूँ या कोई भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ मेरे ऊपर भी लागू होती है उसी टाइम जिस टाइम मैं वीडियो को शूट कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। ईएमआई मैंने नहीं उठाई है, मैंने कर्जे को लेकर मेरा जो खुद का ऊपर जो बीती थी वो मैं आपको सच बता रहा हूँ। हालांकि मेरे को मुँह छुपाने की नौबत नहीं आई है, मैंने जो पेमेंट थी वो कम से कम 1-2 साल के लिए नहीं थी, अगले 5-6 सालों के लिए ली थी। और मैंने कर्जा जो था ना वो मैं कितने टाइम में उतारा पता है ना? कितने टाइम में उतारा? ठीक 2 साल पहले उतार दिया सारा कर्जा। 6 साल 5 साल सबसे लिए हुए थे, और मैंने 4 साल नहीं 3.5 साल 4 साल, जिसको 6 साल उसको 4 साल में उतार दिया, जिसको 5 साल के लिए लिया था उसको मैंने 3 साल में उतारा है। भाई साहब लोगों के साथ मुंह लेके जाना पड़ता है। लोग है ना मुंह देखना पसंद कर देते हैं, सॉरी पसंद नहीं करते अपने आप अपनों को देखना पसंद नहीं करते जब अपने ऊपर कर्जा होता है, पता है ना। हालांकि लोग बोलते नहीं है पर मन में जरूर सोचते हैं, ठीक है ना। तो कड़वाहट है, ये मत सोचो कि हाँ मुझे पता है कि आपको पता है जब कर्जा होता है ना तो लोगों के सामने नजर नहीं मिला पाती है अपने। लोग अगर थोड़ा सा बोलेंगे दबा देते हैं, अरे यार इसने तो मेरी पेमेंट तो दे नहीं पा रहा है यार टाइम पे, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। ये बात मेरे दिमाग में थी, मैं टाइम से पहले कर्जा उतारा। और मेरे जितने भी लोगों से कर्जा लिए सब ने एक ही बात बोली थी मुझे कि रविकांत तेने कर्जा टाइम से पहले उतारा है, थोड़ा और लेट कर देता पेमेंट तेरी आ जाती, हमें टेंशन नहीं थी। मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ मेरी खुद की, कहीं लग रहा है आपको तारीफ कर रहे हैं, मुझे तारीफ करने से कुछ नहीं मिलेगा, मेरा खुद की तारीफ करने से, ठीक है ना। तेने कर्जा इतनी जल्दी क्या उतारने की थी, थोड़ा और लेट उतार देता। अपने आप की स्थिति देख कमजोर हुआ पड़ा है, ये हुआ पड़ा वो हुआ पड़ा है, खुद की हालत पर सुधार कर लेता कुछ दिन। पेमेंट तो बाद में नहीं भी देता तो क्या चल जाता ना, 5-10-15 हज़ार रुपये नहीं भी देता चल जाता ना, औरों माफ़ कर दिया, तेरी माफ़ कर दिया हमने। तो ये था, कर्जा उतारा मैंने क्योंकि मेरे अंदर एक शर्म थी, एक लाज थी, हर चीज़ थी मेरे अंदर, ठीक है ना। लोगों के सामने चेहरा लेके जाना है मुझे, ठीक। मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, और हमारे वीडियो आते रहेंगे, और हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करो, और हमारे वीडियो आगे से आगे फैलाओ आप, ठीक है ना। आगे से आगे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम हमारे फैमिली ग्रुप में मेरे वीडियो की कोई भी कड़वाहट मन में मत रखना, ठीक है ना। ये चीज़ खुद पे बीती होती है, कुछ चीज़ें वो बता रहा होता हूँ, कुछ चीज़ें जो गलत होती है उनको सही बताते हैं हम, ठीक है ना। ईएमआई लेने के बाद में क्या मिलता है? सिर्फ एक चीज़ मिलती है, टाइम से नहीं उतारे लॉक लग जाएगा गेट के दरवाजे के ऊपर उनका ताला लग जाएगा, ऊपर स्टंप लग जाएगी, ना तो हम अपने घर में रह सकेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, आके पुलिस लेके आएंगे, नहीं है पुलिस से काम चला सीआरपीएफ लेके आ जाएंगे। लॉक किया, घर से बाहर निकाला, रातों रात चका देंगे सामान अपने को, ठीक है ना। ईएमआई सोच समझ के लो, अपने मेन खर्चों के लिए, घर के लिए जहाँ जरूरत पड़ रही है वहीं लो, लोग दिखाई के लिए नहीं, फ़ोन के लिए नहीं। मेहनत करके ला सकते हैं 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये का, तो मेहनत 1-1.5 महीने मेहनत करके फ़ोन ला सकते हैं, लैपटॉप ला सकते हैं, सब हम कर ही रहे हैं हर चीज़। ईएमआई हम ब्याज पर ले रहे हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं ले रहे हैं, पर उसकी टाइम टू टाइम किस्त जा रही है। ये नहीं कि हमारा फ़ोन लैपटॉप बंद हो रहा है, और हमने टाइम से कंप्लीट भी कर दिया। मैंने अपना लैपटॉप लिया तो मेरे को पता था कि मेरा लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ मैं 30-35 हज़ार तक ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। फिर भी मैंने 25 से 30 हज़ार रुपये में लैपटॉप लिया, टाइम से किस्त कंप्लीट की। फ़ोन है तो अपनी मेहनत पे लाया, सैलरी से पैसे बचाता चलता था मैं हर महीने 500 हज़ार 500 हज़ार, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बतानी थी मेरे को, और मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू गाइस।